गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, संडे का जो दिन है वो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर के लिए रिजर्व्ड रहता है। इस बार थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूजन हुई। मैंने 2 दिसंबर को संडे समझ लिया, तो उसके चलते ये थोड़ा कंफ्यूजन के चलते अनंत सर का भी आज केस हुआ। तो चलिए, अच्छा है, एक दिन में आज संडे में हमको दो दो केसेस सीखने को मिले। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। और हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आनंद सर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आनंद सर का भी हम वेलकम करते हैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। और जितने हमारे रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, तो उन सभी का भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए और आपके पार्टिसिपेशन के लिए। तो आज की बीसी हम स्टार्ट करते हैं। जब तक सर का वीडियो हमें आता है, तब तक मैं सर के केस को नरेट कर देता हूँ। हाँ, वो वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा लगता है, या शायद नहीं आएगा। तो शुरू ही कर देते हैं, जो है मोबाइल से कर लेता हूँ मैं। मोबाइल में आ जाएगा। हाँ सर, मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए फिर। हाँ, आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल, आवाज ठीक आ रही है सर आपकी तरफ से। तो वही करते हैं। एज देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। नहीं, तो आ गया सर वीडियो आपका। हाँ, अभी तो इसमें मोबाइल में आया है ना। ओके जी सर। हाँ, ठीक है सर, मोबाइल। ओवर टू यू सर। ठीक है, चलिए। सो gratitude to our master Dr. Samuel Hahnemann, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and all the mentors and participants of IHF family. And gratitude to Dr. Anand sir. आज हम लोग दोनों एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, एक साथ ही प्रेजेंट हो गया केस। और ये गलतफहमी कभी कभी ना बहुत अच्छी रहती है। क्यों आनंद सर, अच्छा रहा ना? अरे आनंद सर तो क्या बोलेंगे। हाँ, सारे जो लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया, एक डबल। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। तो सर आपका केस सच में नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं। ठीक है। नमस्ते ओके। ओके सर। आनंद सर। तो यह जो है केस एक 13 साल की बच्ची का है, जो लंबी चौड़ी भी है और गोरी चिट्टी है, मोटी सी भी है। हाँ, और इसकी मम्मी भी अच्छी खासी मोटी है, वो भी वैसे ही एकदम मस्त। और इसका फादर जो है वो एकदम टिप टॉप फिट फाट है एकदम। तो ये बच्ची जो है, इसको इसके पेरेंट्स लेके आए थे, स्पेशली मम्मी जो है भीतर बैठ गई थी। तो इसको जो है लाने का जो मुख्य कारण था, इसका बिहेव आजकल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हमें बहुत ही बदतमीजी से बात करना वगैरह वगैरह, ये सारी तकलीफें चल रही है उसकी। और इसके कारण से पेरेंट्स एकदम परेशान हो गए, कुछ भी समझाओ समझती समझना ही नहीं चाहती, बहुत परेशान करती है। तो इसने बोला कि हम लोग इसके व्यवहार से परेशान हो चुके हैं। मॉम ने कहना शुरू किया, हर समय जो है ना कूदा कूदी करती रहती है, कभी इधर कूदना कभी उधर कूदना, इधर भागना उधर भागना, शांत बैठती ही नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है उसकी। और विशेषकर मेरे सामने तो बहुत ही ज्यादा बदमाशी करती है। तो माँ जब रहती है ना तो बहुत बदमाश है। माँ यदि घर पे नहीं है तो ये शांत रहेगी। माँ यदि घर में है तो फिर इसकी बदमाशी का अंत नहीं है। और पढ़ने में तो इसका मन लगता ही नहीं है, पढ़ना नहीं आती है।
लेकिन एक इसकी अच्छी बात है, ये कुछ भी क्रिएटिव करना हो ना, इससे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ बनाएगी, आर्ट्स वगैरह बनाएगी। हाँ, तो ये उसका फेवरेट है। और एक सीमेंट आर्ट भी बनाती है। तो मैंने पूछा और कुछ, तो फिर बताइए डरती बहुत है। इसको भूकंप का जो है डर बैठ गया है। एक बार भूकंप आया था यहाँ पर नेपाल में, तो बहुत बुरा कंडीशन हुआ था। और यहाँ भी बहुत बुरी कंडीशन हुई थी। मैं यूं छत पे खड़ा था, ऐसा लगा जैसे छत की जो दीवार है ना, वो जो रेलिंग जो होती है, वो कागज के पत्ते की तरह हिल रही है, कागज की तरह हिल रही है, ऐसे लगा। इतनी तेज भूकंप थी। तो उसके बाद फिर डर जो बैठा हुआ है, वो बैठा ही हुआ है उसके अंदर। और थोड़ा सा भी कोई जोर से आवाज हो जाए तो वो चमक जाती है, भाग कर दम मम्मी से भी पड़ जाती है। और एक जो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको बंद जगह का बहुत ज्यादा डर है। जैसे बाथरूम जाना है ना, तो बाथरूम के दरवाजे को बंद नहीं करती। तो बोलती है कि बंद करने से घुटन सी महसूस होती है। एक्चुअली डरती बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कभी इतनी बड़ी हो गई, अब कहीं बाहर जाए या घर में, तो चलो उसका अपना पर्सनल कमरा है या जो भी है, बाहर तो मुश्किल होगी नहीं, या ट्रेन में जाए तो बड़ी मुश्किल होगी, तो वहां पर दरवाजे पर खड़ी करके माँ को खड़ा रहना पड़ता है। वहां भी वो बंद नहीं होने देती। तो बहुत एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो मैंने पूछा और, फिर और हाँ, नहाना नहीं चाहती है, यहाँ तक कि ब्रश भी नहीं करना चाहती है ना। तो ब्रश वगैरह नहीं करना चाहेगी, एकदम दांत जो है ना उसके एकदम गंदे से दिख रहा है, जैसे वो क्या करते हैं, जर्दा वरदा खाते हैं ना, पान मसाला वगैरह, उस तरह के इसके दांत हो गए थे, एकदम गंदगी। तो फिर मैंने पूछा कि और पढ़ना चाहती है, पढ़ने में कैसी है। तो पढ़ना वैसे उसके मम्मी ने पहले ही बताया कि नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी कैसा क्या है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि पढ़ने का तो इसका मन ही नहीं करता है। हुआ क्या था, 2 साल पहले एग्जाम हुआ था, उसमें फेल हो गई थी। तो नॉर्मली होता है ना, फेल होने पर लड़कों को शर्म आती है, किसी को भी बच्चे को शर्म आएगी, टेंशन होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो गई, क्या फर्क पड़ता है, मस्त है एकदम। लेकिन सबसे पिछली बात ये, टीचर टीचर खेलती है अकेली, कोई साथी भी नहीं चाहिए, अकेली कभी टीचर बन जाएगी, किसी को मारेगी, किसी को पढ़ाएगी, कभी ये करेगी, इस तरह से करती रहती है, अकेले अकेले खेलती रहती है। तो इस बात पर जब ये बोले कि टीचर में लगे थोड़ा, मैं टीचर टीचर खेलते पढ़ना नहीं चाहते थे, पूछा कि भाई आप टीचर टीचर क्यों खेलते हो, खेलना पसंद है आपको। तो बोला कि हाँ, मुझे बड़े होकर पढ़ाना है। तो मैंने बोला कि इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप तो पढ़ाई नहीं करती हो। तो इस पे वो जो है ना, मुस्कुरा के मुंह घुमा लिया, ऐसे कर लिया, हो गया। तो मैंने पूछा अच्छा इसका गुस्सा कैसा है। तो बताया उसने कि गुस्सा तो बस पूछिए मत, इसको कुछ भी बोलो, या डांट भी देते हैं ना, इसको हल्का सा भी डांट दिया, कुछ बोल दिया, कुछ भी कर दिया, खिड़की लगा दी, थोड़ा सा भी कुछ किया, तो बस हो गया। फिर तो एकदम भयंकर आग बबूला हो जाती है, इवन अपने पापा को मार भी देती है। मम्मी को नहीं मारती, मम्मी पिटाई करती है ना, मम्मी को तो नहीं मारती, पापा को मार देती है, गालियां दे देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि ये बाहर जाती है ना, तो फिर ये इसके जैसा अच्छा बच्चा नहीं है, फिर एकदम अच्छे बच्चे की तरह रहेगी, वहां कुछ नहीं बोलेगी। और अभी भी जैसे मम्मी इतनी शिकायत कर रही है ना, सी बात, साइलेंट स्माइलिंग बैठी हुई है, अब मुस्कुरा रही है, मेरी ओर देखती है फिर मुस्कुराती है, फिर इधर देखती है फिर मुस्कुराती है। ये भी मना भी नहीं करे कि क्या बोल रही है, कुछ नहीं, बस स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइलिंग। तो मैंने पूछा कि अच्छा बेटा, आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है। जाहिर है मोटी छोटी तो फूडी तो होगी। तो मॉम मगर बड़े मुझसे पूछिए, मुझसे, मॉम भी एक पिक्यूलियर बेलोडोना है, उसकी मॉम पूरी बेलोडोना है। दवाई एक बार लेगी, फिर आ, तो 4-6 महीने गायब हो जाएगी। उसका हस्बैंड भी परेशान है, जबकि उसको भी कई तरह के प्रॉब्लम है, थोड़ा आराम होते ही छोड़ देती है। और मुझसे पूछिए डॉक्टर साहब, केवल फास्ट फूड खाना चाहती है, सारा दिन खाती रहेगी खाती रहेगी, हमेशा खाने को चाहिए। अभी खाना खा के उठेगी ना, फिर यदि कुछ पसंद का दिख गया फिर खा लेगी, इतना खाती है। मना करो तो गुस्सा हो जाती है, बोलती है जान से मार देंगे,
फिर तो गुस्सा हो जाती है, पापा को तो मार ही देती है। कुछ भी बोलो, किसी की बात नहीं सुनती, कुछ काम बोलो तो नहीं मानती, पढ़ना लिखना तो पसंद ही नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? इसकी तो लाइफ ही स्पॉइल हो जाएगी। कितना समझाते हैं हम लोग, पर ये समझते ही नहीं है। घर के लोगों का तो रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहती। हाँ, पर बाहर बहुत शांत रहती है। तो यह केस है। इसको और भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे मेंस वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि 13 साल की उम्र में ही, 12 साल की उम्र में कुछ पहले भी इसको प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो उसमें सल्फर के फेलियर्स के बाद में मैंने उसे सिकल कॉर्न दिया था 200 में, तो उससे वो ब्लीडिंग बंद हो गई थी। तो और इसकी एक बहुत पिक्यूलियर है जो मैंने केस में नहीं बताया था, वो है जब सोती है ना तो इसको पेट के बल सोना बहुत पसंद है। जब भी सोएगी पेट के बल सोएगी। तो ये केस है। अब आप लोग अपना एनालिसिस बताइए क्या हो सकता है। जी प्लीज ऐड कीजिए। अम्बरीश सर आप ऐड कीजिए। आज आपसे शुरुआत करते हैं। हेलो। जी सर। हाँ, कई एनालिसिस है, बहुत अच्छे एनालिसिस आए हैं। अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स है ना, वो टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपीयरेंस वाले जो है पार्टिसिपेंट है, जल्दी से बोलना नहीं चाहते। नहीं नहीं सर, हाँ, हाँ। हमारे पास एक से एक हैवीवेट पार्टिसिपेंट भी हैं। हाँ, डॉक्टर स्नेहा। पद्मश्री शिंदे मैम, आप गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। हेलो सर, लड़की सोशल पोजीशन कंसर्न या फिर हार्ड फॉर इंफेरियर और सॉफ्ट फॉर सुपेरियर ऐसे लगी, क्योंकि वो सिर्फ घर में ही सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, सब पे गुस्सा करती है, बाहर कुछ नहीं करती। जब बाहर जाती है तो सबके साथ अच्छे से बिहेव करती है। और सेकंड गवर्नमेंट लगी, या फिर बुलिमिया भी हो सकता है। बुलिमिया से ज्यादा वो गवर्नमेंट लगी, क्योंकि उसका जो पसंदीदा रहता है वही सिर्फ खाती है, फिर वो पेट भरने के बाद भी। सर ये पैम्पर चाइल्ड है क्या? हेलो। हाँ, बोल सकते हैं, पैम्पर भी है। तो पापा को भी मार कहीं से कोई आवाज आ रही है शायद। हाँ, तो आपकी मेडिसिन क्या आ रही है? लाइको। फ्रॉम
सुनाई दे रही है आपको? बीच में कुछ आवाज आ रहा है। हेलो हेलो हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? अभी आवाज आपके यहाँ से आ रही है। फिर हाँ आवाज जी, नहीं आ रही। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। ये हमारा ये बच्चा जो है एब्यूजिव है, एब्यूजिव पेरेंट चिल्ड्रन इंसल्टिंग बहुत बढ़िया। एक्टिविटी उसको पसंद है तो एक्टिविटी डिजायर करती है और एक्टिविटी डिजायर क्रिएटिव एक्टिविटी बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चे की तो बिहेवियरल प्रॉब्लम चिल्ड्रन रीडिंग उसको पसंद नहीं है तो रीडिंग एबंडन सर लैकेसिस इसमें हमें in the same way hard for inferior kind for superior इसमें भी लैकेसिस का ही होता है। यस, जी बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। क्या लग रहा है? आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम लगती है। मेरी ओर एक से बार चेक कर लीजिए ना। पद्मश्री सिंधे मैम की ओर से था। मनोज सर, हाँ जब कोई दूसरा पार्टिसिपेंट बोल रहा होता है ना, उस दौरान आपको अपना माइक ऑफ रखना पड़ेगा सर। ठीक है। उससे इको हो रहा है और याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे ही आपने बोलना है तो माइक ऑन करिए और फिर ऐड कीजिए सर। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ बोलिए। और जी प्लीज ऐड कीजिए। जो जो मेंबर्स हमारे ऐड कर रहे थे, बोलिए प्लीज। प्रियंका मैम आप ऐड कीजिए। दत्तात्रेय सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी हाँ मैम, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते सर। हाँ सर, अब अभी जस्ट मैंने केस सुना जब सर नैरेट कर रहे थे तो मुझे ना थोड़ी ट्यूबरकुलिनम की फील आई। तो मैंने कुछ रुब्रिक्स पे भी जस्ट लिया है, लाइक अब्यूजिव चिल्ड्रन, पेरेंट्स पेरेंट इंसल्टिंग, देन बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन एंड कॉन्ट्रेरी पेरेंट्स विद, क्योंकि उसके माई पापा जो भी बोलते हैं उसके जस्ट अपोजिट वो एक्शन करती है एंड वो अपने पापा को मारती भी है। तो देन इस पे कंसिडर किया किकिंग एंगर ड्यूरिंग, एंड इसमें बहुत सारे लॉट ऑफ टेम्पर टेंट्रम्स दिख रहे हैं। तो फिर माइंड टेम्पर टेंट्रम्स एंड लास्ट में सर बोले कि वो स्लीप जो है उसका पोजीशन एब्डोमेन के इसमें है, लाइक एब्डोमेन की बल वो सोती है तो स्लीप पोजीशन एब्डोमेन ऑन। तो ये सबको क्लब किया तो ट्यूबरकुलिनम आ रही है। तो फिर मैं तो ट्यूबरकुलिनम के साथ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई?
और वो बोलेंगे या मैं डिस्क्लोज कर दूं? काफी पार्टिसिपेंट है लेकिन कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? सर केस पहले एक बार शेयर हो चुकी है। सर पहले केस हो चुका है पिछली बार ही हुआ है, इस तरह का कोई दूसरा केस ना होगा। नहीं सर, यही पक्का। ठीक है, तो केस शेयर हो चुका है, तो ठीक है, बताइए, रेमेडी बताइए। सर फियर ऑफ डिसास्टर है इसमें। जी सर, एक सेकंड। एक्चुअली मनोज सर का थोड़ा ये रहता है कि वो भूल जाते हैं कि केस शेयर किया है कि नहीं किया है, ना नहीं एकदम श्योर है इस मामले में। उनको एक काम तो करना चाहिए कि जी सर, तो क्या है, आप सभी को अपना जो पुराना एनालिसिस है ना वो डालना चाहिए। तो आप डालिए एक बार, पहले क्या बताया था। जी सर, ओवर टू यू सर। केस बहुत अच्छा है सर, बहुत मजा भी आया था जब फर्स्ट टाइम शेयर हुआ था, अभी भी अच्छा ही लग रहा है केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और आपकी रूब्रिक क्या है डॉक्टर चौहान, बताइए। सर इसमें फियर ऑफ डिसास्टर है, जो कि वो बोलता है ना भूकंप का डर लगता है इसमें। और एब्यूजिव चिल्ड्रन पेरेंट और चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स लिए थे, और स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन, और इसमें ये मोरल फीलिंग वांट ऑफ, इतना लेने पे जो है कि भाई ट्यूबरकुलोसिस में आ रही है। थैंक यू सर। चलिए, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ क्यों लिया था आपने? सर वो गालियां दे देता है बच्चों ये इसमें हाँ मम्मी डैडी को। वेरी नाइस। और कोई बताएंगे? राजेंद्र सर प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। जी सर, ऐड कीजिए। सर मैं आज पढ़ा नहीं था, मैं आज मेरी ड्यूटी लगी हुई थी संकल्प भारत यात्रा में। कहाँ पर? वो सर मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है सर ना पंचायतों में, तो सुपरविजन के लिए लगी थी ड्यूटी। तो मैं तो सर 5 बजे वाला जो केस था 3 बजे जो आया था सर, ये तो अचानक मैं खोला तो देखा आपका ये सर का भी केस था, मैं पढ़ा ही नहीं था सर। क्यों इको हो रहा है सर? जी सर, अभी बोलिए। तो मैं तो अचानक देख लिया सर, मुझे पता ही नहीं था कि ये केस भी था। वो तो सर एक आनंद सिंह पढ़ा रहे थे, आनंद सर, वही केस में देखा था सर, लैकेसिस वाला। जी जी, ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जुम्मन बिहारी दास सर, आप ऐड करेंगे? यदि कोई ऐड करने वाला हो तो बताइए, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, नहीं तो मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ। गुड इवनिंग सर।
सर एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी गवर्नमेंट बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन और स्लीप पोजीशन लाइंग ऑन एब्डोमेन और बाथिंग एवर्जन भी लिया था सर। तो ये 3-4 मेडिसिन सेम नंबर्स पे आ रही है, जैसे मेडोरिनम, लैकेसिस, ट्यूबरकुलिनम और लाइको लगभग सेम मार्क्स कवर कर रही है सर। मेडोरिनम भी सोच सकते हैं सर। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मेडिरिनम पेट के बल सोता है सर ने, उसका एक बड़ा विशेष लक्षण है। एलम खान सर पढ़ाए थे एक बार। हाँ, ये बहुत विशेष लक्षण है, पेट के बल सोना। जी जी। और कोई अपना एनालिसिस बताएंगे या मैं डिस्क्लोज करूं? सर मुझे लगता है कि अभी आपको कर देना चाहिए, फिर लास्ट में आंसर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हाँ, मुझे भी जाना भी है थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी करते हैं। तो यह जो मेडिसिन है ना, बहुत अच्छा बताया है। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था ना, क्या बिहेवियर। रविंद्र, आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। ओके सर। रविंद्र, अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। नहीं, अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं। हाँ, बस अब निकलेंगे हम। हाँ 10, हाँ ना 10 मिनट बाद है। हाँ ठीक है, ओके। तो इस केस को थोड़ा डिस्क्लोज करते हैं। देखिए, इस केस में जो है ना, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो है इसका बिहेवियरल प्रॉब्लम। ये बहुत ज्यादा जो पिक्यूलियर था कि घर में इतनी बदमाशी करती है, इतनी शैतानी करती है, गालियां भी देती है, पापा को मार भी देती है, पांव से किक कर दिया उसने दिन। लेकिन जब बाहर जाती है तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है सबके सामने। तो दिस वाज वेरी पिक्यूलियर। और उसको हर समय कूदा फानी मस्ती चाहिए, अम्यूजमेंट डिजायर मैंने लिया था उसके लिए। ये उसके केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड डिसओबीडियंस चिल्ड्रन इन मेंटल एग्जर्शन, अवर्जन, ये सारी चीजें थी। और उसको अपनी लाइफ के प्रति जो है ना, कोई भी चिंता ही नहीं थी। फेल हो गई है लेकिन कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है, जबकि टीचर खेल रही है ना। तो दिस वाज अगेन वेरी पिक्यूलियर। और सबसे बड़ी बात है, नहाना नहीं चाहती, ब्रश नहीं करना चाहती। तो हम लोग देखेंगे ना, डर्टी, ब्रशिंग अवर्जन, तो इस तरह के कई रूब्रिक्स हैं, है ना। आप एक रूब्रिक देखिए। डर्टीनेस टिथ, ऐसा एक रूब्रिक है। उसमें भी देखिए एक मेडिसिन, ये ट्यूबरकुलिनम दिया था मैंने इसको, ट्यूबरकुलिनम पड़ी हुई है। उसके पहले 2 मेडिसिन मेरी फेल की थी, सल्फर एंड मेडोराइनम। जब ये दोनों फेल कर गई तो उसके बाद मैंने इसको ट्यूबरकुलिनम दिया था। एंड ट्यूबरकुलिनम में 1 हफ्ते के अंदर ही उसका व्यवहार एकदम बदल गया, विद इन अ वीक, अ ड्रास्टिक चेंज। तो कुछ दिन पहले उसके फादर आए थे, तो वो बोल रहे थे कि आपने तो इतना उसकी नेचर ही बदल दिया था, इतना गुस्सैल थी, इतनी ये करती थी। तो मुझे ध्यान नहीं आया भाई क्या था, तो मैंने इसकी फाइल निकाली फिर। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी देखा जाए तो।
ये स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन रेप्रीहेंडेड मैन, ये एक रूब्रिक में शायद सिंगल आपको ट्यूबरकुलिनम मिलेगी। और एक बार देख लीजिए कंप्लीट डायनामिक में कुछ और भी मेडिसिन ऐड हुई हो तो, ठीक है, कि यदि इसे डांटा जाए या थोड़ा सा भी इसको इसके बाद तो ये तुरंत स्ट्राइक कर देती है। मम्मी से नहीं, मम्मी डर से डर के मम्मी तो पीट देती है अच्छी तरह से, बाप को तो छोड़ती नहीं है, ठीक है। एंड एब्यूसिव चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स बहुत अच्छा रूब्रिक बताया था। फिर डिसास्टर बहुत अच्छा रूब्रिक था, जो उसको डिसास्टर से बहुत डर लगता है, एक बार जो हो गया ना उसके दिमाग में वो चलता रहता है, तो ये दिमाग में उसको बैठा हुआ है बहुत दिनों से, वो उसको निकल नहीं रहा, ठीक है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है इम्प्रेशनेबल। वो इम्प्रेशन जो एक बार जो भूकंप आया था वो अभी तक इसके दिमाग में बैठा हुआ है। एंड इतना डरती है कि थोड़ा सा भी कहीं कुछ भी होता है ना तो एकदम दौड़ के भागना है, एकदम डर जाती है, ये इसकी टेंडेंसी रहती है। तो दिस वाज द केस ऑफ ट्यूबरकुलिनम एंड कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन्होंने ट्यूबरकुलिनम बताया है, ठीक है, बहुत अच्छा पकड़ा है इन्होंने। और ये एब्डोमेन पोजीशन, स्लिप पोजीशन एब्डोमेन, उसमें ट्यूबरकुलिनम भी है मेडोनम के अलावा। तो जब मेडोनम मैंने पहले दिया था इसी बेस पर, जब उसने काम नहीं किया तब मैंने इस मेडिसिन को दिया था। तो यदि कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वैसे बहुत सिंपल केस था और मुझे याद नहीं आ रहा, डॉक्टर चौहान यदि हो तो एक बार फॉरवर्ड कीजिएगा, सेम केस है या कोई अलग केस है, मैं देख लूंगा एक बार। सर मैं कर देता हूँ, मैंने कभी पढ़ाया भी है, मुझे याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी मैं समझता हूँ इस पूरे ग्रुप में सबसे खराब है। क्योंकि रूब्रिक मैच कर रही है। वैसे ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे केसेस इसी तरह के आते हैं मेरे पास बच्चों के, तो बहुत सारी चीजें। सर पूछना था, जैसे जो बच्ची जो घर में अपने पापा को केवल जो टारगेट कर रही थी और बाहर सही रहती थी, तो उसका कोई रूब्रिक है क्या ट्यूबरकुलोसिस का? जैसे लाइकोपोडियम करता है। जी सर, ऐड कीजिए, जो ऐड कर रहे थे प्लीज बोलिए, कंटिन्यू रखिए। जी, हमारे IHF फैमिली मेंबर जो ऐड कर रहे थे, आप कंटिन्यू रखिए, कोई बात नहीं। सर का कॉल आया है। इसके लिए सर वो ट्यूबरकुलिनम का सिंगल रूब्रिक बता दें सर, जो बता रहे थे सर। जी जी बिल्कुल बता देंगे सर। Striking आप children अपनी in तरह जी मैम reprehended vein. Who has striking children in reprehended vein? Single है tuberculinum. थैंक यू मैम, वेरी नाइस। ठीक है, फिर से तो एक बार बोलिए प्लीज। तो कोई क्वेश्चन है और या एंड करें? लाइकोपोडियम इसे बहुत थ्रू एंड थ्रू। हाँ बोलिए। उसके बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए आपने जो घर में वो बहुत गुस्सा करती है और बाहर शांत रहती है, उसके लिए क्या रूब्रिक लिया? बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन होम बट गुड एट स्कूल विथ स्ट्रेंजर्स एक्सेट्रा।
स्ट्रेंजर्स में, स्कूल में ये बहुत, तो उसने स्कूल का नाम नहीं लिया, बोले बाहर जाने से ही बहुत शांत रहती है, फिर वहां पर कोई भी व्यवहार जो है खराब नहीं करती है। तो मैंने ये रूब्रिक लिया था। थैंक यू सर। जी जल्दी जल्दी पूछिए, जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज। सर को फंक्शन में जाना है। सर ऐसे केसेस में पोटेंसी कौन सी यूज करते हैं? मैं नॉर्मली एलएम ज्यादा यूज करता हूँ, एलएम पोटेंसी ही यूज करते हैं। सर स्लीप पोजीशन का उसके नेचर से कैसे रिलेट करते हैं? स्लीप पोजीशन का उसके नेचर से कैसे रिलेट करते हैं? ना, नेचर के साथ में स्लीप पोजीशन का क्या कनेक्शन है, नहीं समझ में आया। सर क्यों लेते हैं स्लीप पोजीशन? इसके बारे में मुझे लगता है आपको थोड़ा पता होगा। तो मुझे नहीं मालूम है, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने तो सिंपल रूब्रिक लिया था, क्योंकि वो पेट के बल से काम करती है, एंड दिस इज वेरी पिक्यूलियर उस केस में। इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, मेडोरिनम, सीपिया, ये सब बड़ी है। अभी सिग्नल क्लियर हुआ है सर, आज हमारी बहुत अच्छी मैचिंग हो रही है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ तब से। जी सर एक बार म्यूट कीजिए ना माइक। हाँ जी, तो अभी मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा लाइकोपोडियम का थोड़ा सा ऐड करता हूँ। लाइकोपोडियम क्या रहता है? अरे सर आप कैमरा मत ऑफ कीजिए, ऑन रखिए सर। मनोज सर प्लीज कैमरा ऑन रखिए, लेकिन माइक आज म्यूट रखिए क्योंकि इको हो रहा है। आपको वो केस याद है ना सर, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लाइकोपोडियम का, जिसमें मतलब मैं जी सर, तो सर के साथ मैंने वो केस डिस्कस किया था, और मतलब मैंने 3 या 4 मेडिसिन फाइनल करके एक तरह से रखी हुई थी कि हाँ ये मेडिसिन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और उनमें एक लाइको भी थी। वैसे तो वो हमारा पेड सेशन का केस है, लेकिन थोड़ा सा आपको मतलब क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा, कि जो लाइको की पर्सनैलिटी रहती है ना, वो एक्शन तभी लेता है जब उसको 100% श्योरिटी होती है। आप ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। लाइको को इशू सिर्फ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का रहता है, वो कैपेबल रहता है, ठीक है, वो वीक फील करता है, खुद को लो कॉन्फिडेंस फील करता है, ठीक है, लेकिन बस उसका एक इशू होता है, वो होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो वो लो फील करता है। लेकिन जैसे ही उसको ये एहसास हो जाता है कि हाँ अब मैं एक्शन ले सकता हूं और सामने वाला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जब वो श्योर हो जाता है कि अभी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो वो फिर बिल्कुल एकदम अलग रूप में आता है और अपना जो उसने करना रहता है, जो अपनी एम्बिशन को अचीव करना रहता है ना, फिर उसको करता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि लाइको बहुत ज्यादा खुद के ऊपर कंट्रोल करके चलता है, वो अपनी इंटेलेक्ट से चलता है, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है। और कुछ और चीजें सीखी थी सर से जब मैंने डिस्कस किया था, तो ये फिर कभी दोबारा डिस्कस करेंगे आप लोगों से लाइकोपोडियम के बारे में और ज्यादा। तो ये मैं यही बस थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहता था, क्योंकि सर से मैंने ये केस डिस्कस किया था। जी सर।
अभी आप कंटिन्यू कीजिए और वाइंड अप करते हैं, फिर जो भी क्वेश्चन रहेंगे वाइंड अप करते हैं। अभी हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है। आपने बहुत अच्छा क्लैरिटी दे दिया कि लाइकोपोडियम और ट्यूबरकुलम में क्या अंतर होता है। कि लाइकोपोडियम कावाडाइस होता है तो वो अपने से मजबूत को मारने के पहले पहले सोचेगा, कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, ऐसे नहीं मार देगा किसी को। तो ये दोनों में बहुत अच्छा डिफरेंस रहा। सर वो बाहर में लोगों से अच्छा मतलब व्यवहार करता है, तो इसका रूब्रिक सर वो तो कौन सा लेंगे सर ट्यूबरकुलिनम के लिए? ट्यूबरकुलिनम जो है ना वो डरता नहीं है, डर के कारण से नहीं करता। ट्यूबरकुलिनम अपना इमेज बाहर अच्छा प्रेजेंट करता है। हार्ड फॉर इंफीरियर वाला वो रूब्रिक ले सकते हैं सर? हाँ वहां ले सकते हैं, वहां भी है ट्यूबरकुलिनम पड़ी हुई है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता। नॉर्मली मैंने देखा है ना, ट्यूबरकुलिनम बच्चे बहुत फियरलेस चाइल्ड होते हैं, तो सामने कौन खड़ा है नहीं खड़ा ज्यादा देखते नहीं, उल्टा धमका देंगे। ये बच्चा थ्रेटन भी बहुत करता था, जान से मार दूंगी। ये लड़की जो थी ना एकदम जान से मार दूंगी, एकदम थ्रेटनिंग दे देती थी ज्यादा डांटे जाने पर, एकदम फ्यूरियस हो जाती थी वो। शायद मैंने उस रूब्रिक को नहीं बताया। तो थ्रेटनिंग में भी आपको मिलेगी। स्ट्राइकिंग चिल्ड्रेन, अच्छा वो बताया था, हाँ स्ट्राइकिंग चिल्ड्रेन रेप्रिमेंडेड वेन। तो ये सारी चीजें होती हैं। और शायद हार्ड फॉर सुपीरियर रैंक्स में नहीं है ट्यूबरकुलिनम ना, उसमें शायद नहीं होनी चाहिए। सर एक और आपका ट्यूबरकुलिनम का केस था, अपने फादर को उसने बुरी तरह से मार दिया था सर पे, और लहूलुहान कर दिया था सर उसको। हाँ वो बहुत भयानक बच्चा तो है ना, अभी तो एकदम इंजीनियर बन गया है। सॉरी, हाँ कंप्यूटर पढ़ाता है, कंप्यूटर इंजीनियर बन गया है वो। एंड दैट वाज अ चाइल्ड जो डीपीएस में एडमिशन लेने के बाद उसको रैगिंग हुई थी उसको बिहार में, पटना डीपीएस में एडमिशन किया गया था हॉस्टल में, और 10 दिन के अंदर वहां से अकेला भाग आया था। तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत डेयरिंग होता है, बहुत साहसी होता है। ये हार्ड फॉर इंफीरियर वाली बात ही नहीं रहेगी, वो इंफीरियर सुपीरियर सबको पीट पाट के आ जाएगा। एसपी खड़ा है, डीएसपी खड़ा है, देखता ही नहीं है ना वो। पहले तो हाथ पांव चलाएगा, फिर बाद में सोचा जाएगा, सोचता है वो। पहले एक्शन बाद में रिएक्शन देखेंगे। तो इस तरह का बंदा होता है ट्यूबरकुलिनम, तो डरता वरता नहीं है, बहुत फियर देखे मैंने यूजुअली इस केस में। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, बहुत सारे ट्रैप थे इसमें। वो डर स्ट्रामोनियम का भी शेड आ रहा था, मेडो का शेड आ रहा था, इसलिए मुझे तीसरी बार में पहुंचा। एकदम सल्फर का भी शेड आ रहा था, एकदम गंदा सुंदा। बहुत लोगों ने सल्फर बताया भी है, बहुत अच्छा बताया थी ये। लेकिन सबसे ज्यादा जो थी वो बाद में मैं दूसरे तीसरे अच्छी तरह से केस को लिया, मैंने समझ में ट्यूबरकुलिनम है। और ट्यूबरकुलिनम देने के बाद सबके घर में एकदम मैजिक की तरह फायदा हुआ। 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया केस। He was completely changed. सर थ्रेटनिंग किल 2 में नहीं है जो ये ट्यूबरकुलिनम है, थ्रेटनिंग में है। कंप्लीट डायनामिक के बाद चेक कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगी शायद। किस में नहीं है सर? थ्रेटनिंग में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो सिंथेसिस में थ्रेटनिंग रूब्रिक हम डाल देंगे सर। जी जी रूब्रिक डाल देंगे। आती है ना कि आपका पसीना छूटता है ना, आबार बोल रहे आबार मार दो। मैंने उसका एक्शन दिखाता हूँ आपको। बैठा हुआ था, मैं भी बगल में बैठा था, तो वो जब आता था ना तो मैं एकदम अच्छे तरह से बैठ जाता था, अच्छे आदमी की तरह, और वैसे ही बात करते थे। हाँ बेटा बोल, हाँ एकदम तुम सही है। कहाँ बोल रहा है, सही। मुझे मार खाने का शौक नहीं था, उसका कोई भरोसा नहीं है किसको पीट देगा। तो उसके बाप का माथा पे पट्टी बंधी हुई थी। मैंने बोला क्या हो गया? बोला कि ये मेरे से सुबह सुबह मारा इसको पत्थर से इसने। उसने बाप ने कुछ डांटा वाटा, उठा के पत्थर से मार के माथा फोड़ दिया उसको। तो उसके बाप ने बोला कि ये बस, उसके बाद शुरू किया और सीधा बोलता है अबर मार दो। बाप बेचारा चुप। तो इस तरह का बंदा है। उस केस में बाहर भी वो अच्छा नहीं था, वो अंदर बाहर सब बराबर था। बस उससे अच्छे से बात करो तो ठीक है, वरना सीधे स्ट्राइकिंग रेप्रिमेंडेड वेन सीधे उस रूब्रिक में जाता है। ये सिंगल है, शायद अभी भी सिंगल है मोस्ट प्रोबेबली ट्यूबरकुलिनम इसमें।
और ये बहुत पिक्यूलियर रूब्रिक है, यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं ट्यूबरकुलिनम में। ये एक ऐसे रूब्रिक है, एंट्री पॉइंट है। तो एंड करें? बिल्कुल सर, वाइंड अप करते हैं। एक बार आप म्यूट कीजिए ना सर, आज मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है सर कोई, और बार बार बोलना पड़ रहा है। सर ने फंक्शन में जाना था और 6:30 का आज का मतलब वीसी था सर का, और अभी 7:45 होने को आया है। तो फिर भी मतलब इतने टाइम से सर हमारे साथ बने हुए हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मनोज जायसवाल सर हमारे ग्रुप की बैकबोन है, इतना टाइम देते हैं, इतना टाइम, और हम सभी बिजी रहते हैं, हम सभी को अच्छे से पता है कि हमारी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, इधर उधर के काम रहते हैं, और हमारा क्लिनिक रहता है, और ये सारी चीजें रहती हैं। उसके बावजूद भी सर हमेशा कभी भी कंजूसी कभी नहीं करते हैं, और हमेशा शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, वरना जिन्होंने निकलना रहता है वो अपनी बात बोलते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। वंडरफुल केस सर, ट्यूबरकुलिनम। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपका एक दूसरा वाला केस था जिसने अपने फादर को बहुत बुरी तरह से पीट दिया था, और पूरा मतलब सर पे मार के लहूलुहान कर दिया था। मेरे पास भी एक ट्यूबरकुलिनियम का नहीं है, लेकिन एक फीमेल का केस है। उसका मतलब उसकी आंखें ऐसी थी कि मेरे को ये हो जाता था सच में कि मैं मेरा क्लिनिक छोड़ के निकल जाऊं यहाँ से। इतनी खतरनाक उसकी लुक थी, देखने का, उसका बोलने का तरीका, उसका देखने का, मेरे को होता था यार मेरे को ये खा जाएगी, मेरे को ये मतलब चीर देगी, मेरे को पाट देगी। इतनी खतरनाक उसकी लुक थी, और इस तरह से देखती थी, इस तरह से बोलती थी। अब मेरे को एक्टिंग करनी नहीं आती है, तो वरना बताता आपको, तो कभी शेयर करूंगा वो केस भी। तो थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, और हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अनंत सर ने भी हमको ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो हम आपसे एक आशा ये करते हैं कि प्लीज जैसे कभी रूब्रिक आपने क्या लिया था, वो रूब्रिक इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, प्लीज आप उसको ग्रुप में डालिए, हम ग्रुप में ही उसका आंसर करेंगे। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि उसमें मेडिसिन नहीं है और ऐसे ही बोल दिया। किसी ना किसी रिपिटरी में वो रूब्रिक होता है या उसमें रेमेडी होती है। तो प्लीज कम से कम इतना थोड़ा जरूर माइंड में रखिए। आप ग्रुप में डालिए, हम ग्रुप में अपना चार्ट शेयर करेंगे, वो रूब्रिक शेयर करेंगे, तो उससे थोड़ा हमारा और टाइम जो है वो बचेगा। तो इतनी ही आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी आपका जो भी वैलिड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, उसको लेने से हमें कोई गुरेज नहीं है, और उसमें हम कोई कंजूसी करने वाले भी नहीं है। तो अभी हम सभी मनोज सर को हमारी अपनी मतलब थैंक यू बोलते हुए उनसे विदा लेते हैं कि सर आप जाइए, अपने फंक्शन को अटेंड कीजिए। और बहुत मजा आया ट्यूबरकुलिनम को एक बार फिर से केस चाहे रिवाइज हुआ हो, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ट्यूबरकुलिनम का ये केस जब आपने पहले शेयर किया था, तो तब से लेके आज तक
इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा और उनसे सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की हमारी इस वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। वेलकम सर। Thank you, sir. Thank you, sir.